अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ जो एक्सरसाइज है 2.4 स्टार्ट की हुई है 9th क्लास की। तो उसमें मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन नंबर आपके पास थे 4 वो मैंने डिस्कस कर लिए थे। लॉगरिथम टेबल की मदद से लॉग लेने का भी तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, और एंटी लॉग लेने का जो मेथड था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था विद द हेल्प ऑफ द टेबल। यानी कि टेबल की मदद से हम लॉगरिथम को कैसे लेते हैं और लॉगरिथम को हम कैसे यानी कि उसको टेबल की मदद से वैल्यू को निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ पिछली एक्सरसाइज में और 2.4 के अंदर जो है ये मैं डिस्कस कर रहा था। अब आगे है हमारे पास वही क्वेश्चन है, थोड़े से आपके पास डिटेल के साथ जो दिए हुए हैं। वो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आज मैंने आपके साथ जो डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या करना है हमने कि इसमें हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल, कि हमने ये वैल्यू जो दी हुई हैं हमने क्या करना है कि लॉगरिथम टेबल की मदद से वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये वाली वैल्यू कौन सी दी हुई है, 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.23 और 4 हमारे पास ये एक वैल्यू दी हुई है। तो इसमें हमने सोल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, इन आगे वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं वो सेम स्टेप्स के ऊपर ही आपने इनको करना है। पहले स्टेप के अंदर मैंने क्या किया है कि लेट कर लिया है कि ये जो वैल्यू है ये x के इक्वल है, कि x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 5.23 और 4 आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड, के दोनों तरफ का हमने इधर वाले का भी लॉगरिथम ले लेना है और दूसरी साइड पर भी मैंने क्या किया है, हमने लॉगरिथम ले लेना है। तो log x इज इक्वल टू आ जाएगा log इंटू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.23 और 4 आपके पास। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने आपको लॉज बताए हुए थे कि लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो हमने अप्लाई करने हैं। कि आपको पता था कि जब दो लॉगरिथम के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो वो आपके पास किस में चेंज हो जाता है, सम में चेंज हो जाता है। और जो डिवीजन वाली वैल्यू होती है वो माइनस में चेंज होके तो आगे लॉगरिथम वाली जो है वो वैल्यू आ जाती है। अब इसमें क्या करना है, पहले log 3.68 ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको हमने प्लस में चेंज करना है। तो log आ जाएगा 4.21, ये डिवीजन की लामत है तो इसको हमने माइनस में चेंज करना है। तो log आपके पास आ जाएगा 5.23 और 4 आप आ जाएगा। अब इसमें ये वाला वही कंसेप्ट है जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि इसकी आपने करेक्टरिस्टिक्स देखनी है और मंटीसा देख के तो log को यानी कि 36 को हमने देखना है 8 के अंदर। तो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी log की वो आ जाएगी हमारे पास 0.5658 आ जाएगी। सेम एज इट लॉगरिथम की वैल्यू हमने टेबल में 42 को 1 में देखेंगे तो इसका हमने करेक्टरिस्टिक्स वैसे ही और मंटीसा वैसे ही लिखना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.6243 आपके पास आ जाएगी। सेम एज इट आपने क्या करना है कि 52 को 3 में देखेंगे और इसका हमने डिफरेंस किस में देखना है, 4 के अंदर। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 0.7188 आपके पास आ जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। फर्स्ट वाली दोनों वैल्यू को मैंने ऐड किया तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1.1901 माइनस आपके पास ये आ जाएगा 0.7188 ये वाला। अब इसमें से यानी कि ये वाली वैल्यू को जब मैं माइनस करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.47 और 13 आपके पास आ जाएगा। अब यही इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो 0 आ जाएगी और इसका जो मंटीसा आएगा वो आ जाएगा 0.471
3 आपके पास ये वाला आ जाएगा। अब सेम एज इट एंटी लॉगरिथम के टेबल में अगर हम इसको देखेंगे तो हमने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम के टेबल में 47 को हम 1 में देखेंगे, जब 47 को 1 में देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2951, और इसका डिफरेंस आगे जब देखेंगे 3 के अंदर, डिफरेंस के टेबल के अंदर, तो वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2953 आपके पास आ जाएगी, 29 और 53 आपके पास आ जाएगी। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने देखना है कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 2 1 को 2 में तो 3 आ जाएगा, 5 वैसे के वैसे, 2 वैसे के वैसे, और ये भी वैसे के वैसे। अब इसमें रेफरेंस जो पॉइंट होता है उसको हमने लगाना है कि रेफरेंस का पॉइंट आपको पता है कि नॉन डिजिट जो 0 1 वैल्यू छोड़ के तो हमने यहाँ पे होता है, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है 0 है, तो इसी वजह से इसका जो डेसिमल आएगा वो भी 2 के बाद ही आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.95 और आपके पास 3 आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो था, इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। लॉगरिथम की टेबल वैल्यू मैंने पहले भी आपके साथ बताई हुई है, तो ये अगर आपको समझ नहीं आती तो ये आप मुझे कमेंट करके दोबारा भी पूछ सकते हैं, तो वो दोबारा भी मैंने आपके साथ पहले लेक्चरों में मैंने बाकायदा तौर पर बुक से आपको वैल्यू देखने का मेथड सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आसान सा है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7। अब इसमें क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.39 और 7 आपके पास है। अब इसको क्या करना है कि सॉल्यूशन के अंदर मैंने लेट कर लिया, जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने लेट किया था। मैंने आपको अभी बताया था कि सेम स्टेप आपने देखने हैं, सिर्फ टेबल वैल्यू देखने का थोड़ा सा हर एक, क्योंकि वैल्यू डिफरेंट होती हैं तो उनको थोड़ा सा देखने का जो मेथड है वो थोड़ा सा होगा कि आपके पास अलहदा से। बाकी सारा जो है सेम प्रोसेस है कि सेम मेथड है। हमने पहला जो स्टेप है उसमें क्या करना है कि हमने x के इक्वल वैल्यू रख लिया है कि 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 2.397। सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया था, मैंने टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, इधर वाले का भी लॉग ले लिया है और इस सारी वैल्यू का भी मैंने लॉगार्थम आपके सामने ले लिया है। अब आगे क्या है, लॉज ऑफ द लॉगरिथम मैंने अप्लाई किए हुए हैं कि लॉग 4.67 प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो इधर प्लस आएगा, लॉग 2.11 आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो इसको भी प्लस में देखेंगे, लॉग 2.397 आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको टेबल वैल्यू हम देखनी है कि ये वाला 4 यानी कि 46 को हम 7 में देखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी लॉगरिथम के टेबल में, ये भी लॉगरिथम के टेबल की मदद से आपके पास आ जाएगी, ये भी लॉगरिथम के टेबल की मदद से आ जाएगी। क्योंकि तीनों वैल्यू हमारे पास प्लस के अंदर हैं तो हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.3732 आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास जो इसका करेक्टरिस्टिक्स आएगा वो 1 आ जाएगा, और इसके बाद जो मंटीसा आएगा ये आपके पास आ जाएगा 0.3732, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 1 आ जाएगा, और मंटीसा जो आएगा, मंटीसा आपके पास इसका क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 0.3732। अब इसमें क्या करना है, हमने एंटी लॉग इसका लेना है। कैसे लेंगे कि एंटी लॉग जब लेना है तो आपके पास आ जाएगा 1.3732। हमने 37 को 3 के अंदर जब देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉगरिथम के टेबल में 2360, और इसका डिफरेंस 1 में देखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू है इन दोनों को हम ऐड करेंगे 2361 आपके पास ये टेबल वैल्यू आ जाएगी। अब रही बात इसका कि हमने डेसिमल कहाँ पे लगाना है, पहले मैंने आपको बताया है कि रेफरेंस आपने क्या करना है, इस साइड पे छोड़ के रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि आपके पास करेक्टरिस्टिक्स 1 है तो इसको मूव करवा देंगे रेफरेंस पॉइंट के एक तरफ, यानी कि
3.61 आपके पास ये इसका आंसर है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से एक यानी कि आपने इसको डिजिट मूव करवाना है। तो आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 23 और 61 आपके पास इसका आंसर है। अब उसके बाद जो इसका 3 पार्ट है वो भी सेम टू सेम वैसे ही है जैसे अभी मैंने आपको जो पार्ट नंबर 2 बताया है, इसमें भी वैसे का वैसे ही आपने करना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि पहले आपने लेट करना है कि इस वैल्यू को मैंने लेट कर लिया है कि ये x के इक्वल है। उसके बाद क्या किया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कि हमने लोगार्थम ले लिया है दोनों साइड का, कि log x इज इक्वल टू log 20.46 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 2.4122 है डिवाइडेड बाय 754.3 है। अब इसका क्या किया है कि लॉगरिथम को हमने जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो हमने अप्लाई कर दिए हैं कि लॉग आपके पास आ जाएगा 20.46, ये है ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, प्लस मल्टीप्लीकेशन का साइन है, प्लस में चेंज करेंगे लॉग 2.4122 माइनस लॉग आ जाएगा 754.3 आपके पास। अब इसमें एक और बात आपने देखनी है कि ये भी पावर है, तो लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है या लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या करते हैं कि अगर पावर आ जाए तो उसको वो शुरू में क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस 2 को भी मैंने उठा के शुरू में शिफ्ट कर दिया है, बाकी सेम टू सेम सारी वैल्यू मैंने वैसे की वैसे लिख दी है। अब उसके बाद आगे क्या करना है, आगे आपके पास ये है कि लॉगरिथम की टेबल की मदद से आपने 20.46 को टेबल वैल्यू से आपने लिखना है 1.3109 आ जाएगा। इसी तरह log 2.4122 इसको जब हम करेंगे जो 0.3824 आ जाएगा, और जब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2.877 और 6 आपके पास आ जाएगी टेबल वैल्यू। अब क्या किया है, इस 2 को भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.6218 प्लस आपके पास 0.3824 आ जाएगा माइनस 2.877 और 6 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को मैंने क्या किया है, प्लस किया है 3.0042 आ जाएगा, माइनस इसको वैसे का वैसे लिखा है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1266। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाएगा वो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 0 आ जाएगा, और जो इसका मंटीसा आएगा वो आ जाएगा 0.1266 आ जाएगा। अब ऐसे ही आपने टेबल वैल्यू एंटी लॉगरिथम के टेबल में जब लेनी है देखनी है तो 12 को हमने 6 में देखेंगे तो ये 31.337 आ जाएगा, और जब इसका डिफरेंस हम 6 में देखेंगे तो वो 2 डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1339। अब इसका क्योंकि करेक्टरिस्टिक रेफरेंस पॉइंट आपको पता है कि एक डिजिट छोड़ के हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होता है, तो करेक्टरिस्टिक्स आपका 0 है, तो इसी वजह से इसका डेसिमल भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 1.339 जो है ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है, तो ये भी वैसे का वैसे ही है जैसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं 3 पार्ट। तो ये भी आपके पास हमने क्या करना है कि पहले स्टेप के अंदर मैंने लेट कर लिया है कि ये आपके पास जो है जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास किसके इक्वल दी हुई है, वो x के इक्वल है। तो इसमें x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.34364, इसकी पावर ऊपर आ जाएगा क्यूब, अंडर रूट के ऊपर क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास वैल्यू है 3.21 आपके पास। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने बोथ साइड का क्या करना है लोगार्थम ले लेना है। तो log x इज इक्वल टू आ जाएगा log आपके पास आ जाएगा 9.364 अंडर रूट क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने अप्लाई करने होते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको मैंने प्लस में चेंज किया है, डिनोमिनेटर को मैंने
माइनस में चेंज किया है, बाकी सारी वैल्यू सेम टू सेम मैंने लिख दी है कि लॉग आपके पास आ जाएगा 9.364, ये अंडर रूट को मैंने लिखा है 1/3 पावर प्लस लॉग 21.64 आ जाएगा माइनस लॉग 3.21 आपके पास आ जाएगा। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो पावर को उठा के शुरू में ले आते हैं, तो ये पावर है 1/3, तो इसको मैंने स्टार्ट में ले आया हूँ, वैसे के वैसे बाकी आ जाएगा लॉग 9.364 आ जाएगा प्लस लॉग 21.64 आ जाएगा माइनस लॉग 3.21 आ जाएगा आपके पास। अब इसकी टेबल वैल्यू हमने देखनी है कि 93 को हमने 6 में देखा, 4 में फर्क जब डिफरेंस देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेम एज इट टेबल वैल्यू मैंने इसकी देखी है, और ये भी मैंने टेबल की मदद से मैंने सारी वैल्यू लिख दी है। ये पहले भी मैंने एक और मैं साथ साथ आपको डियर स्टूडेंट बताता चलूं कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी या आपके पास टेबल वैल्यू देखनी अगर आपको नहीं आ रही, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ये भी कर सकते हैं कि ये वाला जो लॉग है आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं। अब ये 0.9715 को जब मैंने 3 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू सेम वैसे की वैसे आ जाएगी और ये भी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को जब मैंने प्लस किया है तो ये आ जाएगा 1.6591 माइनस 0.5065 आ जाएगा। अब इसको इसमें से जब मैंने माइनस किया है तो ये log x बराबर आ जाएगा 1.1526। अब इधर से हमने कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, वो 1 आ जाएगा और मंटीसा इसका आ जाएगा 0.1526, आपके पास ये मंटीसा आ जाएगा। अब इसको आगे हमने क्या करना है, इसको हमने कि आपने 15 को 2 में देखेंगे जब, तो आपके पास 1419 आ जाएगा। इसका डिफरेंस जब 6 में देखेंगे एंटी लॉगरिथम के टेबल में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये एंटी लॉग का टेबल मैंने देखा हुआ है, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1421। अब हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। अब रेफरेंस पॉइंट आप अगर मैं आपको बताता चलूं तो वो यहाँ पे आएगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो इसका डेसिमल एक पॉइंट को हमने क्या करना है, मूव करवा देना है। तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14.21 जो है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके पास जो डियर स्टूडेंट्स जितने भी जो थे पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के जितने पार्ट थे वो मैंने आपके साथ जो है वो सोल्व करवा दिए हैं। तो आपने नेक्स्ट जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर आपके साथ 6 जो है वो डिस्कस करूंगा। तो इसमें आपने मेरे चैनल को m.ashraf मेहर ऑफिशियल जो मेरा चैनल है इसको आपने जो है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आपने इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको लाइक भी करें और इसको आपने कमेंट भी जो है वो भी कर देना है। तो इसके लिए अगला जो आएगा वो साथ साथ मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स के जो ट्रिक हैं वो भी मेरी एक वीडियो आ चुकी है, आप उसको भी देखें कि मैथमेटिक्स के अंदर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, आपने उनको सम कैसे करना है, उनको ऐड कैसे करना है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। यह भी आप मेरे पास पहले ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो जो है वो मौजूद है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।